फ्रेंड्स, मैं हूँ डीपी यादव। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द फिजिक्स इन क्या फिजिक्स में हम क्या क्लियर किए थे पिछले वीडियो में। ऐसा यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नोट का क्लियर किए थे, उसका डायमेंशन क्लियर किए थे, उस कुछ न्यूमेरिकल क्लियर किए थे। आज हम उसके आगे बढ़ते हैं। कूलॉम्स थ्योरी, उसके आगे क्या है? कूलॉम्स थ्योरी। कूलॉम्स थ्योरी क्या कहता है ना कि काइनेटिक एनर्जी, ये तो जानते हैं होना फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई टू एम। देखिए आज जब इसको हम प्रूफ करेंगे, प्रूफ कैसे होगा? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई टू एम। देखिए काइनेटिक एनर्जी, आप ये सिंपल वाली फॉर्मूला जानते हो, वन बाई टू एम भी स्क्वायर। वन बाई टू एम भी स्क्वायर, दोनों में एम से गुना कर देंगे, एम से भागा कर देंगे। ये मैथ का रूल है, फिजिक्स का अप्लाई करेंगे फिजिक्स में भी। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वन बाई टू एम स्क्वायर वी स्क्वायर बाई एम। और एम भी स्क्वायर क्या हो जाता है? पी इज इक्वल टू एम भी होता ना है, तो यहाँ एम भी दो बार है, तो यानी पी स्क्वायर बाई टू एम। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर, है ना। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वन बाई एम। तो यहाँ पे एम कांस्टेंट, टू एम को मानिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर। देखिए यहाँ पे कुछ फॉर्मूला है, इसी से आपको एम क्रीम के न्यूमेरिकल जो भी होते हैं कुछ बनेंगे इससे न्यूमेरिकल। डेल्टा के ई बाई के ई इंटू 100% इज इक्वल टू होता है टू इंटू डेल्टा पी बाई डेल्टा पी इंटू 100% फॉर अ स्मॉल चेंजिंग। ये स्मॉल चेंजिंग के लिए है। इसका फॉर्मूला क्या होगा ना? एन स्क्वायर माइनस वन इंटू 100, ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला। देखिए इसका न्यूमेरिकल आगे मिलेगा ना, तो आपको समझ में आ जाएगा। एन स्क्वायर, तो एन को हम कैसे लाएंगे? तो यहाँ पे 100 प्लस ईटा पत्थर जूता चप्पल, यहाँ पे कुछ भी रख दीजिए और बटा 100 भागा दे दीजिएगा, आ जाएगा क्या? हमारा एन का मान। यहाँ पे कुछ दिया हुआ रहेगा, वही 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 वाला इसका मान पुट करना है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, तो आप जानते हैं एफ इज इक्वल टू वन बाई फोर फाइव सेवन एट क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। फॉर स्मॉल चेंजिंग के लिए एफ है डायरेक्टली फोर्स किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है? आर स्क्वायर के। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यू वन इंटू क्यू टू, ये सब तो ये मान लो ना कांस्टेंट। देखिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डेल्टा एफ बाई एफ इंटू 100% बराबर, फॉर्मूला आपको यही है, मेन यही है, एन स्क्वायर माइनस वन इंटू 100%। देखिए आपका न्यूमेरिकल आगे पता चलेगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है? द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट इन एयर इज 100 न्यूटन। क्या कह रहा है? द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट, दो चार्जेस के बीच फोर्स कितना लग रहा है एयर में? 100 न्यूटन फोर्स है। कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इफ द डिस्टेंस इंक्रीज 50%। और उसी दो पॉइंट के चार्जेस के बीच का आपको क्या निकालना है? कैलकुलेट, तो क्या कह रहा है? कैलकुलेट द फोर्स, यानी फोर्स निकालने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है। जब उन लोग दोनों के बीच का डिस्टेंस इंक्रीज करेंगे 50%, यही है हमारा क्या? इट्टा पत्थर जूता चप्पल, यानी जो बोले थे ना उस समय एन, वो 100 प्लस ईटा पतल जूता चप्पल, वही है इसी को मान रखना है। देखिए यहाँ पे क्या फॉर्मूला था हमारा? डेल्टा एफ बाई एफ इंटू 100% बराबर एन स्क्वायर माइनस वन इंटू 100%। तो देखिए एन का मान क्या रख दीजिएगा? ये 50 नहीं रख दीजिएगा। एन का मान निकालने के लिए क्या बताए थे? 100 प्लस ईटा पत्थर जूता चप्पल, यहीं पे कह रहे हैं हम इसी को, और बटा 100 यानी 150, और बटा 100 भाग दीजिएगा, आ जाएगा कितना? 1.5। इसको स्क्वायर माइनस वन इंटू 100%, आपका आंसर क्या हो जाएगा? 150%। और देखिए फोर्स क्या था वहाँ पे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसके? आर स्क्वायर के। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एफ वन बाई एफ टू बाई वन बाई आर वन बाई आर टू के होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ऑफकोर्स लिख सकते हैं। यहाँ पे एफ टू निकाल लेंगे तो इधर चल जाएगा एफ वन। आर कितना था? देखिए फोर्स था 100 न्यूटन, और ये आर से आर कैंसिल हो गया, और 1/1.5 के होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2.25। और इसको हम इसको से भागा देंगे तो कितना आ जाएगा? 44.44 न्यूटन। इतना आंसर हो जाएगा। फोर्स इसका निकल गया। क्या समझे? फोर्स कितना हो गया? ये दोनों चार्जेस के बीच कितना फोर्स हो गया? 44.44 न्यूटन। हो गया ना? वही ना कह रहा था क्वेश्चन में हमारा, दो चार्जेस के बीच का फोर्स 100 न्यूटन है एयर में, और कह रहा दो चार्जेस के बीच फोर्स ज्ञात कीजिए उसी दो पॉइंट के बीच, जब क्या डिस्टेंस
खाली क्या कर दिया है, 50% इंक्रीज कर दिया है। ये देखिए दूसरा क्वेश्चन भी है, आपको पीडीएफ मिलेगा ना, हर सारी सारी वीडियो में पीडीएफ में डाल दूंगा इसका, आप इस पीडीएफ का देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन वगैरह जिसमें है, न्यूमेरिकल भी है इसमें, कुछ न्यूमेरिकल इसमें है, कुछ न्यूमेरिकल का क्वेश्चन मैं अलग से डालूंगा। अब देखिए कूलम्बिक फोर्स का प्रॉपर्टीज हम देखेंगे। कूलम्बिक फोर्स क्या था, देखिए कूलम्बिक फोर्स कहिए या फिर इलेक्ट्रिक फोर्स कहिए या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कहिए, बात सब की इक्वल है। कूलम्बिक फोर्स में भी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव इन नेचर। कूलम्बिक फोर्स क्या है, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव इन नेचर है। अट्रैक्शन किसके होगा, दो अनलाइक चार्जेस के बीच, और रिपल्सन किसके होगा, दो लाइक चार्जेस के बीच, यही तो है। और ये क्या है, इट इज़ बेस्ड ऑन न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या फिर इट इज़ बेस्ड ऑन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ये न्यूटन की गति के नियम पर आधारित है। देखिए थर्ड प्रॉपर्टीज क्या है, एवरी एक्शन हैज इक्वल रिएक्शन इन अपोजिट डायरेक्शन। क्या है, एवरी एक्शन हैज इक्वल रिएक्शन, प्रत्येक क्रिया के एवरी एक्शन हैज इक्वल रिएक्शन, प्रत्येक विपरीत क्रिया देगा ना इन अपोजिट डायरेक्शन में। ये हो गया हमारा थर्ड प्रॉपर्टीज। फोर्थ प्रॉपर्टीज क्या हो गया, इट इज अ सेंट्रल फोर्स, क्या है, यह एक सेंट्रल फोर्स है, केंद्रीय बल है। दैट इफ फोर्स एक्सर्टेड बिटवीन टू चार्जेस अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन देम। देखिए यहाँ पे Q1 Q2 दो फोर्स है, इन लोग दोनों के बीच लग रहा है फोर्स कुछ, यहाँ पे है ना, इज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन देम, ये दोनों को लाइन ज्वाइनिंग करेगा जो। अब हमारा फोर्थ प्रॉपर्टीज क्या है ना, कूलम्बिक फोर्स फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। जो कूलम्बिक फोर्स हमारा है वो किसको फॉलो करता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को, यानी सुपरपोजिशन के प्रिंसिपल को फॉलो करता है। अब बात करेंगे सुपरपोजिशन कहते हैं किसको यार, सुपरपोजिशन है क्या, व्हाट इज सुपरपोजिशन, हाउ कैन यू डिफाइन द सुपरपोजिशन, आप सुपरपोजिशन को डिफाइन कैसे कर सकते हैं। देखिए सुपर पोजीशन का डिफाइन यार बहुत इजी वे में है यार, आप इसी टॉपिक को लिखेंगे बिहार बोर्ड में, आपको मैं गारंटी देता हूँ 110% गारंटी लूंगा मैं कि आप बोर्ड में 99 क्लियर करोगे फिजिक्स में, ये मेरा गारंटी है। अगर आप इस पीडीएफ को अच्छा से देख लेते हो, अच्छा से समझ लेते हो लाइन बाय लाइन तो। देखिए सुपर पोजिशन कहते हैं किसको, सुपर पोजिशन ऑन इंटरसेक्टिंग ऑफ टू और मोर देन टू वेक्टर, यानी फोर्स ना लगेगा यार, फोर्स एट ए पॉइंट इज दैट इज कॉल्ड सुपर पोजिशन। जब दो या दो से अधिक फोर्स यानी वेक्टर फोर्सेस एक पॉइंट पे क्या इंटरसेक्ट होती हैं, इंटरसेक्ट होती है, समझ रहे हैं ना आप, तो उसी को क्या कहेंगे हम, सुपर पोजिशन कहेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, पॉइंट है, यहाँ पे क्या है, पॉइंट है, इधर से फोर्स एक आया, इधर से F1 फोर्स आया, F2 फोर्स आया, F3 फोर्स आया, वही नेट फोर्स क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू F1 वेक्टर F1 वेक्टर F2 वेक्टर F3 वेक्टर F4, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अब देखिए यहाँ पे कूलम्बिक फोर्स का ये क्वेश्चन है, देखिए वहाँ पे है ना n बराबर 100 प्लस ये ब्लैंक्स था बटा 100, देखिए वैसे से क्वेश्चन है, आपको क्लियर हो जाएगा। ये कूलम्ब्स थ्योरी, एक और है कूलम्ब्स थ्योरी, क्या कहता है यहाँ पे कूलम्ब्स थ्योरी, देखिए यहाँ पे है ना, लेट द, देखिए दो आइडेंटिकल चार्ज ऑब्जेक्ट आर सस्पेंडेड थ्रू, देखिए यहाँ पे है ना दो आइडेंटिकल चार्ज हैं और सस्पेंडेड थ्रू टू नाइलोन स्ट्रिंग, ये जो लटकाया गया है इसको नाइलोन स्ट्रिंग से लटकाया गया है, सस्पेंडेड थ्रू नाइलन स्ट्रिंग, देखिए यहाँ पे है, इससे लटकाया हुआ है दो ऑब्जेक्ट को, है कि नहीं, ऑफ सेम लेंथ, यहाँ से जो भी यहाँ से यहाँ तक लेंथ है और यहाँ से यहाँ तक लेंथ है उस सब क्या है, बराबर है। यहाँ भी लंबाई l है, इसका भी लंबाई क्या है l, जहाँ l दिख रहा है ना ये लेंथ है इसका, यहाँ से लेके यहाँ तक ऑब्जेक्ट तक जहाँ से लटकाया गया है, एज सून इन द फिगर, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। देखिए
सटा कॉस और हटा साइन, ये आप जानते होंगे। देखिए सटा कॉस, सटा किसमें, इसमें सटा, तो ये हो जाएगा का टी कॉस थीटा। और हट रहा है किसमें, इधर हट रहा है, तो ये हो जाएगा क्या, टी साइन थीटा। इसमें भी वही हो जाएगा, टी कॉस थीटा टी साइन थीटा। देखिए यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है ये लटकाया हुआ है, ये नीचे इसको पृथ्वी अपनी ओर खींचना चाहेगी, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा यहाँ पे, होगा कि नहीं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये जो ऑब्जेक्ट है वो अपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में भी खींचना चाहेगी, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में भी अट्रैक्ट होना चाहेगी, तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लगेगा, नीचे हो जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स, इधर हो जाएगा इलेक्ट्रिक फोर्स। तो देखिए इन केस ऑफ इक्वेरियम, इक्वेरियम के केस में क्या होता है ना, टी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ ई, जो साइन थीटा है यही लग रहा है ना, टी साइन थीटा, टी साइन थीटा यही है ना, टी साइन थीटा, तो इधर क्या लग रहा है, एफ ई यानी इलेक्ट्रिक फोर्स। और टी कॉस थीटा ये है ना, टी कॉस थीटा, तो इसको क्या लग रहा है इधर, एम जी यानी ग्रेविटेशनल फोर्स। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, टी साइन थीटा बाई टी कॉस थीटा बराबर एफ ई बाई एम जी हो जाएगा ना, टी से टी कैंसल, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। और एफ ई बाई एम जी, एफ ई का फॉर्मूला आप जानते हैं, 1/4 सेल नोट क्यू वन इंटू क्यू टू बाई आर स्क्वायर, और एम जी को एम जी रहने देंगे, तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, क्यू वन इंटू क्यू टू बाई 4/5 नोट आर स्क्वायर एम जी हो जाएगा ना ये। और देखिए फॉर अ स्मॉल चेंजिंग या स्मॉल एंगल बोलेंगे इसको हम, साइन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा हम बोल सकते हैं, इज इक्वल टू आर बाई ट्वेल्व, तो आर बाई ट्वेल्व इज इक्वल टू क्यू वन इंटू क्यू टू बाई 4/5 आर स्क्वायर एम जी हो जाएगा कि नहीं, वैसा का हो जाएगा। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड है का, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड से देखिए आपको रूबरू कराते हैं पहले एजुकेशनल फील्ड, जैसे हम बोल रहे हैं ये आपकी तक आवाज़ों को जा रहा है, तो ये हो जाएगा एजुकेशनल फील्ड। मतलब हम जहाँ तक हम बोल रहे हैं और हमारी बातों को जहाँ तक जा रही है उस फील्ड को क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी एजुकेशनल फील्ड कहेंगे हम उसको, है कि नहीं। तो ये जब कोई भी देखिए यहाँ पे समझ में आ जाएगा, द स्पेस सराउंडिंग द चार्ज इन विच अ फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड बाय अनदर चार्ज, द स्पेस सराउंडिंग द चार्ज, a space surrounding the charge in which a force is experienced by another charge, कोई भी चार्ज है यहाँ पे रखा हुआ, वो चार्ज किसी दूसरे चार्ज के द्वारा अनुभव किया जा रहा है कि वहाँ पे चार्ज है, तो जहाँ तक अनुभव किया जा रहा है उस स्पेस को क्या है, उस स्पेस को क्या कहेंगे हम, इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे, क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज यहाँ पे चार्ज है और इस दूसरे चार्ज के द्वारा अनुभव किया जा रहा है कि क्या है, यहाँ पे चार्ज है, जहाँ तक अनुभव किया जा रहा है ये स्पेस बन रहा है ना यहाँ पे, तो इसी को कहेंगे हम क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। इसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, द स्पेस सराउंडिंग द चार्ज इन विच अ फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड बाय अनदर चार्ज दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए इसका क्या है, ए फिजिकल क्वांटिटीज इज इंट्रोड्यूस टू मेजर इट्स स्ट्रेंथ इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर एफ बाई को, इसका फॉर्मूला हो गया ना। एक फिजिकल क्वांटिटी इज इंट्रोड्यूस टू मेजर इट्स स्ट्रेंथ इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बस आपको से पूछेगा बोर्ड कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, हाउ कैन यू डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड्स, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड्स। तो देखिए चार्ज के माहौल को इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे, एजुकेशन के माहौल को एजुकेशनल फील्ड कहेंगे। तो वही जैसे हम बोल रहे हैं वो आपके द्वारा हमारी बातों को जो सुन रहे हैं, जहाँ तक हमारा बात जा रहा है वो एजुकेशनल फील्ड हो गया यार। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जो भी किसी किसी भी चार्ज को, और किसी भी जो चार्ज है हमारा किसी भी एरिया में रखा हुआ है और दूसरे चार्ज के द्वारा अनुभव किया जा रहा है, वहाँ तक के फील्ड को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। आप बस लिख दीजिएगा यहाँ से यहाँ तक, बस आपको 2 नंबर 3 नंबर कोई नहीं रोकने वाला है, जितना नंबर का प्रश्न रहेगा कोई नहीं। देखिए इसका ऐसा यूनिट, फोर्स का न्यूटन होता है, चार्ज का कुलाम होता है, तो न्यूटन पर कुलाम या फिर वोल्ट पर मीटर होता है भी, क्या हो जाएगा, वोल्ट पर मीटर। देखिए ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस डी वी इज इक्वल टू डी आर, वोल्ट और ये रेडियस हो गया मीटर, आर बराबर एक्स वाई जेड कुछ भी लिख सकते हैं आप। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज के कारण। देखिए सबसे पहले तो हम अपना भाषण लिखेंगे, वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट आर डिस्टेंस, हम आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। एट ए पॉइंट चार्ज क्यू, एक पॉइंट चार्ज क्यू से, देन अथी सॉरी हाँ, फ्रॉम ए पॉइंट चार्ज क्यू, देन नाउ कंसिडर +1 कूलम at that point, at that
पॉइंट। देखिए वी हैव टू फाइंड द, ये तो अपना अपना भाषण लिख लेंगे हम। वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट आर डिस्टेंस एट ए फ्रॉम ए पॉइंट चार्ज क्यू, देन नाउ कंसीडर +1 कूलम एट दैट पॉइंट। देखिए यहाँ पे कोई भी हम ये चार्ज रखते हैं, ये +q, यहाँ से हम लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड हमको निकालना है। वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट आर डिस्टेंस, ये हो गया हमारा क्या, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, आर डिस्टेंस। देन नाउ कंसिडर +1 कूलम, यहाँ पे क्या मानना है, +1 कूलम मानना है, 1 कूलम, +1 कूलम है ना, +1 कूलम एट दैट पॉइंट एट शोन इन द फिगर। ऐसे भी कर सकते हैं आप। यहाँ पे 1 कूलम मान रहे हैं, बाकी और आगे चलेंगे तो और भी कुछ मानना पड़ेगा इसमें। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ना आप 1 कूलम ही मानेंगे, लेकिन आपको मैं आगे में और बताऊंगा करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो उसमें भी कुछ निकालने के लिए बोलेगा तो उसमें कुछ दूसरा मानना पड़ेगा आपको। देखिए E = F/Q, एफ का यह फॉर्मूला होता है। EQ बराबर क्या हो जाएगा, F हो जाएगा ना। यहाँ देखिए EQ बराबर F, E × Q बराबर F। देखिए यहाँ पे कह रहा है पहला क्वेश्चन, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इफ 100 न्यूटन फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन 5 कूलम चार्ज। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कह रहा है, तो E = क्या होता है, F/Q। फोर्स कितना हुआ है, 100 न्यूटन, और एक्साइटेड कितना कूलम चार्ज कितना है, 5 कूलम चार्ज, तो 20 × 5 = 100 हो गया, यानी कितना आंसर हो जाएगा, 20 न्यूटन पर कूलम। ये इजी क्वेश्चन है कि नहीं, इजी क्वेश्चन है ना, सो इजी। देखिए हमारा क्या है ना, केस कुछ बनते हैं। पहला हमारा क्या है ना, फर्स्ट केस, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन चार्ज पार्टिकल। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रभाव हम देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रभाव किस पर, तो चार्ज पार्टिकल के प्रभाव पे। देखिए व्हेन ए पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, जब हम पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड में हम रख देते हैं, क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं। तो देखिए जब भी आप कोई पॉजिटिव लड़का को, पॉजिटिव बच्चा को, जो पढ़ने वाला बच्चा है, उसको आप रख दीजिएगा ट्यूशन में, तो वो पढ़ेगा ही ना। और जो जुगा झाड़ी खेलने वाला है, जो बच्चा पढ़ाई से इंटरेस्ट नहीं है, उसको आप ट्यूशन में रख दीजिएगा, क्या करेगा, भाग जाएगा। बस यही 2 कॉन्सेप्ट आप रखिए और क्लियर हो जाएगा आपको इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है कि नहीं, ऑन चार्ज पार्टिकल। अभी चार्ज पार्टिकल के यानी पढ़ने वाला बच्चा, कूल माइंडेड का बच्चा को हम रख रहे हैं कहाँ, ट्यूशन में, तो वो पढ़ेगा, बस यही है। व्हेन ए पॉजिटिव चार्ज इज कीप्ड इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, देन इट मूव्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो ये पॉजिटिव चार्ज है ना, पॉजिटिव चार्ज ये लग रहा है ना प्लस, हाँ, इसी यही है पढ़ने वाला बच्चा, और ये है जुगा झाड़ी वाला बच्चा, यानी ना खेलने वाला बच्चा, सॉरी ना पढ़ने वाला बच्चा, है कि नहीं। देखिए पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को हम रख रहे हैं किस में, इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं ना, तो क्या मूव्स कर रहा है ना इसमें, मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये डायरेक्शन है ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, ये है ना डायरेक्शन। पॉजिटिव चार्ज को हम रखेंगे तो किधर जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की ओर जाएगा, ये है ना डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर, देख रहे होंगे ना यहाँ पे। ये पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये से लाइन बनाया हुआ है ना, लाइन, ये सब एरो, यही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में हम इसको रख देते हैं, किस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में हम पॉजिटिव चार्ज को रख देते हैं, तो ये क्या डायरेक्शन मूव्स करेगा किस में, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और देखिए यहाँ पे कह रहा है, बट नेगेटिव चार्ज पार्टिकल मूव्स इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हम क्या कहें, जो पढ़ने वाला बच्चा रहेगा उसको आप ट्यूशन में रखिएगा, वो पढ़ेगा, और जो नहीं पढ़ने वाला बच्चा रहेगा उसको ट्यूशन में आप रख दीजिएगा, कोचिंग में रख दीजिएगा, कहीं भी रख दीजिएगा आप उसको, वो रिटर्न हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, यानी उल्टा वो भाग जाएगा, है कि नहीं। तो वही कह रहा है, देखिए नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को रखे हैं तो ये वो अपोजिट भाग रहा है ना, अपोजिट यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का अपोजिट हो रहा है ना, तो वही कह रहा है, बट नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स मूव्स इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है कि नहीं। आप अच्छे से समझ गए होंगे। देखिए
यहाँ कह रहा देखिए, अब दो ठो केस हम इसको चलेंगे।